हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल से देखा है कि आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस का जो नया सिलेबस है, उस नए सिलेबस पे बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार ढालना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, आज इस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस जो आगामी दिनों में एक नई भर्ती का मोड़ लेने वाली है और उसमें लगभग हमें 7,000 से अधिक पद देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करूं ना यहाँ से, तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसका क्या सिलेबस रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना समय मिलेगा परीक्षा में हमें। तो ऐसे ही आज हम छोटे छोटे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आज इस मेरे छोटे से वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप लोगों का कोई दोस्त राजस्थान पुलिस की तैयारी करता है और उसको सिलेबस का नहीं पता है, तो वहां तक भी ये वीडियो आप लोग पहुंचाइएगा। सबसे पहले तो बात करें ना, तो इसके सिलेबस की बात करते हैं हम दोस्तों। तो सिलेबस की ओर चलूं ना, तो राजस्थान पुलिस का 2023 में नया सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, देखिएगा। इसमें देखो 150 तो अंक हमारे पास टोटल होंगे। परीक्षा जो हमारी लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा के लिए हमें 150 अंक दिए जाएंगे। और इन 150 अंकों का भार किस किस विषय में कितना कितना रहने वाला है वो भी बात करें ना, तो हमारे पास रीजनिंग और जो कंप्यूटर होगा दोस्तों, उस कंप्यूटर के और रीजनिंग के टोटल हमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो टोटल हमें 60 नंबर के देखने को मिलेंगे। और बात करूं ना, सामान्य जीके, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स की बात करूं ना, तो जीके वाला पोर्शन टोटल हमें 35 नंबर का देखने को मिलेगा। और इसमें 35 क्वेश्चन भी हमारे पास होंगे, 35 क्वेश्चन और 35 नंबर शामिल होंगे। बाल अपराध की बात करूं ना दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने लग गया है पिछले एक आध साल की भर्तियों में। तो बाल अपराध जो होगा दोस्तों, बाल अपराध के 10 क्वेश्चन होंगे और उनका वेटेज रहेगा 10 नंबर तक का। और दोस्तों, बात करूं ना, राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति इत्यादि की बात करूं ना, तो वो हमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे हमारे पास 45 नंबर के। इस प्रकार दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गए और उनका अंक भार हो गया कितना, 150 हो गया। अब हम ऐसे जान लेते हैं कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, विज्ञान में कौन से टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक्स की ओर लेके चलो ना दोस्तों आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। रीजनिंग में रहेगा दोस्तों, एक तो क्रम परीक्षण रहेगा, वैन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोई सवाल पूछा जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग, सह संबंध, असंगत पूछे जा सकते हैं, श्रृंखला श्रृंखला तो डेफिनेटली आने ही आने वाली है दोस्तों। मैट्रिक्स बॉक्स होंगे, लुप्त संख्याएं होंगी, बैठक व्यवस्था होगा, पजल हो गए, पासा हो गया, गणगनाभ, कथन निष्कर्ष, हाथ मिलाने के उपवार संबंधित क्वेश्चन, ये भी दोस्तों राजस्थान पुलिस का फेवरेट टॉपिक होता है। घड़ी कैलेंडर हो गया, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न हो गए, दर्पण और जल प्रतिबिंब, आकृतियां गिनना भी फेवरेट टॉपिक होता है। अशाब्दिक तर्क संगति, ये तो दोस्तों आपके पास रीजनिंग विषय के टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। बात करूं ना दोस्तों, कंप्यूटर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में देखो, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ के जाना होता है परीक्षा में। और कंप्यूटर पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वो इस कारण करना पड़ता है क्योंकि हमें स्कूल बैकग्राउंड में हमारे कंप्यूटर होता नहीं है। और जब अब हम उसको पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें देखो दोस्तों, आपको कंप्यूटर का परिचय पूछा जा सकता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, आउटपुट इनपुट, मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के उपकरण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट व सूचना संबंधित तकनीकी। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप कंप्यूटर विषय में यदि आप राजस्थान पुलिस में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च करें आप गढ़वाल एजुकेशन। इसमें दोस्तों आपको मिलेगा क्या, यहां से आपको दोस्तों राजस्थान पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, किसी भी भर्ती के लिए आपको यदि कंप्यूटर विषय के लिए मटेरियल चाहिए, कंप्यूटर हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, वो आपको सिलेक्टेड मैटर आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो
अब बात कर लेते हैं विज्ञान विषय के। और दोस्तों राजस्थान पुलिस में विज्ञान विषय के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम हमारे पास 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 10 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स से देखे जाने को मिल सकते हैं? कार्य ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा ऊष्मा, लेंस और दर्पण, प्रकाश और ध्वनि, अणु और परमाणु, अम्ल क्षार, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिका, रोगों से कोई सवाल पूछ ले, पोषक पदार्थ, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक, धातु अधातु, कार्बन उसके यौगिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ, शरीर के तंत्र, उत्तक तरंग, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, वर्तमान पर्यावरण मुद्दे, आनुवांशिकता, जंतु पादप वर्गीकरण और पादपों का भोजन व श्वसन, अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक्स आपको राजस्थान पुलिस में सामान्य विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा कहीं ना कहीं सिलेबस में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात की जाए ना, तो भारतीय और संविधान में आपको देखने को मिलेगा भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान, विशेषताएं, संविधान के स्रोत, अनुसूचित प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक्स होंगे। और प्राचीन भारत से लेके चलूं ना, हड़प्पा सभ्यता होगी, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन, विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत के विदेशी आक्रमण, भारत का इतिहास की बात करूं, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति व सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं। आधुनिक भारत के इतिहास से बात की जाए तो भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया एक। आगे बात करें भूगोल की, बात करें ना दोस्तों, तो भूगोल और समसामयिकी में आपको क्या पूछा जाएगा? एक तो सौरमंडल फेवरेट टॉपिक होता है, वायुमंडल और विभिन्न परतें, यह भी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, विश्व के महाद्वीप एवं महासागर, अक्षांश और देशांतर, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम, भारत की स्थिति व भौतिक विभाजन, नदियां, झीलें, मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि व प्रमुख उद्योग, जनसंख्या। इसमें करंट अफेयर्स की बात करें ना, तो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व घटनाएं, चर्चित व्यक्ति व स्थान, खेल व खेल कूद संबंधित गतिविधियां, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी। अब बात करें ना बाल अपराध से, तो बाल अपराध में दोस्तों आपको ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, दहेज निषेध अधिनियम हो गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम हो गया। इसमें भी दोस्तों आप यदि राजस्थान पुलिस में यदि आपको बाल अपराध पढ़ना होना तो टेलीग्राम पे जाइएगा, और वहां पिछले दिनों वीडियो मेंस के पेपर में और राजस्थान पुलिस के पेपर में जो बाल अपराध के क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। उस पीडीएफ में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को आप पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आगामी एग्जाम में आपको वहां से एक आध क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा। महिलाओं से निषेध प्रतिनिधि, घरेलू हिंसा और महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पोक्सो अधिनियम, और शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम, ऐसा कुछ टॉपिक्स आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप वहां से पढ़ के जाएं। बाल अपराध में भी ये है कि आप 100-200 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएं परीक्षा में, उन्हीं क्वेश्चनों से आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों टेलीग्राम पे आपने सर्च ही कर लिया होगा गढ़वाल एजुकेशन, वहां से आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाता है। डेली लाइफ में क्यूज होती हैं, उन क्यूज को भी लगाइएगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आपने राजस्थान पुलिस के संपूर्ण सिलेबस को जाना होगा इस छोटे से वीडियो में। यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार नहीं डाला है तो फटाक से इस सिलेबस के प्रिंट निकलाइएगा और इस प्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।